रेल हादसे की शुरुआती जांच में सीबीआई को साजिश के सिग्नल मिले हैं। ट्रैक के इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम पॉइंट में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। किसी ने ऐन वक्त पर 128 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती कोरोमंडल एक्सप्रेस की रूट बदल दी, मेन लाइन की पॉइंट को बदलकर लूप लाइन की तरफ मोड़ दिया, जिससे कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और 288 मुसाफिरों की जान चली गई। रेलवे का ये दावा है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम फुल प्रूफ होता है, इसमें खराबी की गुंजाइश ना के बराबर होती है। ये हादसा तकनीकी खामी से नहीं हो सकता और ना ही इंसानी गलती से ऐसा हो सकता है। तो फिर अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि किसने इंटरलॉकिंग सिस्टम में सेंध लगाई, दौड़ती ट्रेन के सामने का सिग्नल ग्रीन रखा और ट्रैक का पॉइंट लूप लाइन की तरफ सेट कर दिया। ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब मिलेगा जब सीबीआई जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई की टीम मौके से सबूतों को इकट्ठा कर रही है। स्टेशन मास्टर और शिफ्ट इंचार्ज से पूछताछ भी शुरू हो गई है। शुरुआती जांच में सीबीआई को लग रहा है कि इस भीषण रेल हादसे के पीछे साजिश है, क्योंकि अभी तक जो सबूत मिले हैं उससे साजिश की कड़ियां जुड़ने लगी हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जब ट्रेन स्टेशन के नजदीक पहुंची तो सिग्नल मेन लाइन के थ्रू था और ट्रैक का पॉइंट लूप पर सेट था, और ये तकनीकी खामी की वजह से नहीं हो सकता। एक्सपर्ट का मानना है कि ये बिना इंसानी दखल के नहीं हो सकता। आप अगर ऑफ गाड़ी को लेना है, हमारा सिग्नलिंग सिस्टम में देखिए, इधर पहले ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें लाइन क्लियर देते हैं हम लोग। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, हाँ, DLE इसको बोलते हैं, डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट में हम लोग लाइन क्लियर देते हैं। लाइन क्लियर देने से उसका जो नीडल है वो लाइन क्लियर पोजीशन जाता है। यहाँ पे तीन चीजें दिख रही है, ट्रेन और लाइन क्लोज समझाएं। हाँ, लाइन क्लोज सिस्टम जो है अभी कोई गाड़ी सेक्शन में है नहीं। हमारा हल्दीपदा बालासोर का बिटवीन में कोई गाड़ी नहीं है, तो वो हमारा ये जब नीडल लाइन क्लियर में देते हैं, ये नीडल जाएगा ग्रीन पोजीशन। ये देखिए आपका ग्रीन दिखा रहा, वो ग्रीन में जाएगा, तब उसका वो सिग्नल होगा। नहीं तो वहाँ से इसके पहले वाले स्टेशन से वो इस तरफ आगे बढ़ेगा, गाड़ी छूट पाएगा। तो होता उसके बाद वो गाड़ी कनेक्टेड रहता है, यही सेक्शन में गाड़ी घुसेगा। तो ये नीडल हमको, ये ट्रेन ऑन लाइन, मतलब वो गाड़ी हमारा सेक्शन में घुसा है, यहाँ नीडल आएगा और यहाँ भी हमारा इंडिकेशन, ये वीडियो जो है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है, इधर भी रेड आएगा। तो हादसे का सच क्या है? जानबूझकर कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से लूप लाइन पर डालने की साजिश रची गई। ऐन वक्त पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी की गई, क्योंकि अब जो सबूत मिले हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये हादसा नहीं, साजिश है, क्योंकि इंटरलॉकिंग फुल प्रूफ सिस्टम है और इसमें खराबी के चांसेस 10 लाख में 1 होते हैं। जो हम लोगों के कोई भी स्टेशन होता है जिसमें आपने देखा कि 2 लाइनें जो जा रही हैं, एक अप और एक डाउन, उस स्टेशन पे 2 और लूप लाइंस होती हैं। तो उस मेन लाइन पे अगर सीधा ट्रेन को चलना है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर लूप लाइन में हमें ट्रेन को ले जाना है तो एक पॉइंट होता है जो कि इसमें आपको दिखाया हुआ है नक्शे में, उसके ऊपर, तो उस पॉइंट को हमें ऑपरेट करना होता है जिससे वो आगे पीछे ट्रेन सीधी जाएगी या लूप में जाएगी। दूसरी चीज हम लोगों को ये डिटेक्ट करना होता है कि वो आगे की जो ट्रैक है वो ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है। ये 2 तरीके से हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है ये, और नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी। जब ये इंटरलॉकिंग हम किसी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से हम लोग करते हैं, वो उसमें ये डिफाइन हो जाता है कि आगे का ट्रैक ऑक्युपाइड है या नहीं, वो हम इलेक्ट्रॉनिकली पता करते हैं और उसमें आपस में इंटरलॉकिंग कर देते हैं, तब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कहलाती है। और कई जगह पे हम लोग रिलेस से ये इंटरलॉकिंग करते हैं, और कई जगह पे अभी भी कुछ स्टेशन पे, कहीं पे नहीं कहूँगा, अभी सिर्फ आउट ऑफ 7000 स्टेशन, कुछ 100 स्टेशन पे लीवर्स के थ्रू हम ये लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। तो ये इंटरलॉकिंग है, और इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। अब आप समझिए इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और क्यों बार बार ये कहा जा रहा है
कि बिना किसी साजिश के ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर नहीं जा सकती थी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में मेन 3 फंक्शन होते हैं: सिग्नल, ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस और पॉइंट, जिससे पूरा ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रैक और ट्रेन के बीच ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, ट्रेनों को सेफ पैसेज मुहैया कराता है जिससे ट्रेन की टक्कर ना हो। जब ट्रेन स्टेशन पहुंचने वाली होती है तो इसी इंटरलॉकिंग सिस्टम से तय होता है कि किस ट्रेन को किस नंबर के प्लेटफॉर्म पर भेजना है। इंटरलॉकिंग सिस्टम से ही ट्रेनों को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर स्विच किया जाता है। ट्रैक पर ट्रेन की पोजीशन के आधार पर सिग्नल दिया जाता है। आगे ट्रैक खाली है तो ग्रीन और आगे ट्रैक पर ट्रेन खड़ी है तो रेड सिग्नल। पॉइंट के जरिए ट्रेन का ट्रैक डिसाइड होता है और ट्रेन को उसी के आधार पर ट्रैक स्विच करके आगे बढ़ाया जाता है। अगर पॉइंट और लाइन सही होगा तो ही सिग्नल ग्रीन होगा, नहीं तो सिग्नल रेड होगा और ट्रेन रुक जाएगी। जब आगे की सारी लाइन क्लियर हो, जब सारे पॉइंट्स अपने फेवर में हो, तभी एक ट्रेन को थ्रू सिग्नल मिलता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है। एक ऑक्युपाइड लाइन में ट्रेन के सिग्नल को आना, जबकि ट्रेन जो है सीधे लाइन के लिए सिग्नल है और एक ट्रेन ऑक्युपाइड लाइन में चली जाए, ये बहुत ही अनयूजुअल घटना है। और इसके दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन ऑफ द डिरेलमेंट ऑफ द ट्रेन, क्योंकि नॉर्मली लूप लाइन पे जब कोई ट्रेन जाती है तो उसकी स्पीड रिस्ट्रिक्टेड स्पीड होती है 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर पर आवर के ड्राइवर ये नहीं कर सकते। जो हम आपको बता दें कि ड्राइवर के पास में इस तरह का कोई कंट्रोल नहीं है कि वो मेन लाइन में जाते जाते कहीं लूप लाइन में चला जाए। ये सिस्टम से ये हो सकता है। अब सिस्टम से मैनूवर करके या ह्यूमन एरर की वजह से हुआ या सिस्टम ने अपनी किसी गलती से किया, ये जांच का विषय। ह्यूमन एरर है या ये सिस्टम एरर है, कहना मुश्किल है। कुछ भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ह्यूमन एरर हो सकती है, सिस्टम एरर हो सकती है। लेकिन बालासोर हादसे में ऐसा नहीं हुआ। सिग्नल मेन लाइन पर ग्रीन था और ट्रैक का पॉइंट लूप लाइन में लगा था, यानी कि ट्रेन के आते ही किसी ने जानबूझकर मेन लाइन से पॉइंट को लूप लाइन की तरफ कर दिया, जिससे ट्रेन का ट्रैक स्विच हो गया। ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर आ गई और आगे खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इसमें बहुत से सवाल हैं। पहले वाले वर्जन में तो ये है कि ट्रेन डिरेल क्यों हुई, बाकी सब चीज़ तो बाद में हुआ। तो वो ट्रैक डिफेक्ट हो सकता है, कोच डिफेक्ट हो सकता है, सेबोटाज हो सकता है, वो तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है, उस पर कुछ कंजेक्चर करना अभी ठीक नहीं होगा। दूसरा वर्जन जो चल रहा है इसमें ये कुछ अजीब बातें हैं कि अगर लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी थी तो नॉर्मली इसके पीछे रेलवे के नियम के अनुसार वो रूट सेट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पॉइंट है वो नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए था कि कोई ट्रेन गलत आए भी तो लूप लाइन पे नहीं आए बिकॉज वो ऑक्यूपाइड है। तो क्या सिग्नल दिया हुआ था मेन लाइन में और फिर वो लूप लाइन में चली गई, ये बड़ा ऐसा होता नहीं है। तो ये सिग्नलिंग, इंटरलॉकिंग और ह्यूमन एरर सब चीज़ को देखते हुए इसको इंक्वायरी में देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा एबरेशन क्यों हुआ। मैं एबरेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए रेलवे का सेफ्टी रिकॉर्ड इम्प्रूव हुआ है, एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। परसेप्शन लोगों का कुछ भी हो, लेकिन फैक्ट ये है फैटेलिटीज़ कम हुई हैं। अब इस एक एबरेशन में इतनी फैटेलिटीज़ हो गई हैं कि इस साल का पूरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब माना जाएगा, लेकिन है ये एक ही एक्सीडेंट और एक अनयूजुअल एबरेशन ही कहूँगा। सीबीआई अब इसी बात की जांच कर रही है कि जब कोरोमंडल एक्सप्रेस का सिग्नल मेन लाइन के लिए ग्रीन था तो किसने पॉइंट बदलकर ट्रेन को लूप लाइन पर मोड़ दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम की कमांड स्टेशन मास्टर या उससे ऊपर के अफसर के पास होता है। ट्रेन के गुजरने और रुकने के वक्त ट्रेन का सेफ पैसेज का फैसला स्टेशन मास्टर ही लेता है। फिर इतनी बड़ी टक्कर कैसे हो गई जिसमें 278 लोगों को जान गंवानी पड़ी? ये साजिश है या हादसा? सीबीआई की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।